नमस्कार। मैं रवीश कुमार हूं और आज हम एक ऐसे कूटनीतिक खेल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। जब हम डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति, समझौतों की तलाश से प्रेरित कूटनीति की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बड़े कारोबार में बदल दिया। खुद को एक कुशल वार्ताकार मानने वाले ट्रंप दुनिया के हर देश के साथ ऐसे पेश आते थे मानो वे किसी बोर्डरूम में हों और सौदे कर रहे हों। कभी तेल की बात होती, कभी व्यापार की, तो कभी युद्ध की। लेकिन अब चीन के उदय के कारण यह दृष्टिकोण कमजोर पड़ने लगा है, जो न केवल एक सैन्य शक्ति है बल्कि एक आर्थिक रणनीतिकार भी है। चीन अब ट्रंप के हर कदम का खुलकर विरोध करने की तैयारी कर रहा है। चीन, जिसने पहले अमेरिका द्वारा थोपे गए टैरिफ युद्ध का सामना किया था, अब ट्रंप की रणनीति को चुनौती देने के लिए कूटनीतिक हमले कर रहा है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। जी हां, भारत, जो कभी अमेरिका चीन संघर्ष में एक पर्यवेक्षक था, अब खुद को एक गेम चेंजर के रूप में स्थापित कर रहा है। आइए शुरुआत उस पल से करें जब डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला और घोषणा की कि वे अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। इस नारे में एक और भी गहरी रणनीति छिपी थी, समझौतों के जरिए सत्ता हासिल करना। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भावनाओं से नहीं, बल्कि लाभ से प्रेरित होते हैं। इसी तरह उन्होंने चीन से टकराव किया, सऊदी अरब के साथ हथियारों का समझौता किया और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। हालांकि जैसे जैसे ये समझौते बढ़ते गए, यह स्पष्ट होता गया कि ट्रंप की कूटनीति स्थिरता पर नहीं, बल्कि सौदेबाजी पर आधारित थी। उन्होंने विश्वास पर नहीं, बल्कि गणना पर आधारित एक व्यापार प्रणाली स्थापित की। जब चीन ने अमेरिकी आयात पर भारी टैरिफ लगाया, तो ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 300 अरब डॉलर मूल्य के चीनी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। यही वह क्षण था जब दुनिया को एहसास होने लगा कि एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो रहा है। लेकिन चीन की चालें ट्रंप की चालों से कहीं ज्यादा गहरी थीं। उसने न सिर्फ अमेरिकी कर क्षेत्र पर हमला किया, बल्कि विकासशील देशों में अपनी स्थिति मजबूत की और गठबंधनों का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने अमेरिकी शक्ति को कमजोर कर दिया। यहीं से भारत की शुरुआत हुई। भारत, जो शुरू में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना मानता था, अब यह समझ रहा है कि यह वास्तव में एक आर्थिक जाल है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने भारत को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति में शामिल किया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की शक्ति को संतुलित करना था। ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया, अगर चीन अपनी आर्थिक शक्ति से दुनिया को डराने की कोशिश करेगा, तो भारत और अमेरिका मिलकर उसका जवाब देंगे। लेकिन चीन ने एक कदम और आगे बढ़कर ट्रंप के समझौतों को चुनौती दी। उसने अपने डिजिटल युआन का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए किया। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अमेरिका के खिलाफ गठबंधन बनाए और रूस के साथ मिलकर एक ऐसा आर्थिक मोर्चा बनाया जिसने अमेरिका की एकमात्र वैश्विक महाशक्ति की छवि को धूमिल कर दिया। यहीं पर ट्रंप की समझौता आधारित कूटनीति विफल होने लगी। कूटनीति में विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रंप ने हर रिश्ते को साझेदारी नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक लेन देन माना। दूसरी ओर चीन ने ज्यादा रणनीतिक तरीके से काम किया और दीर्घकालिक संबंध बनाए। उसने न सिर्फ अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई वित्तीय व्यवस्था भी बनाई। रूस, सऊदी अरब और यहां तक कि अफ्रीकी देशों ने भी डॉलर के बाहर व्यापार करना शुरू कर दिया, जो एक ऐसा रणनीतिक कदम था जिसने अमेरिका के शक्ति आधार को कमजोर कर दिया। असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब अपनी बातचीत की कूटनीति को चीन के आगे बढ़ने के बाद बदल पाएंगे? इन्हें भारत ने अपनी आर्थिक और सैन्य मोर्चों
पर संतुलन बनाना सीख लिया है। मेक इन इंडिया और न आत्मनिर्भर भारत मां जैसी पहलों के साथ भारत एक आत्मनिर्भर शक्ति बन रहा है, जो बिना किसी पर निर्भर हुए अमेरिका और चीन जैसी ताकतों के साथ खड़ा होने में सक्षम है। विश्वास पर आधारित भारत की कूटनीति अब मजबूत हो रही है। भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसने यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारियां स्थापित की हैं, जबकि अमेरिका अपने सहयोगियों को धमकियों से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, बल्कि मजबूत कदमों के साथ खुद को एक वैश्विक कूटनीतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत अब नीति निर्माता है, नीति निर्माता नहीं। उसने अमेरिकी कूटनीति और चीनी चालबाजियों से सीख लेकर एक ऐसा समाधान खोज निकाला है जो उसके लिए कारगर है। भारत की असली जीत महाशक्तियों के बीच अपनी स्थिति बनाना था, या बिना किसी पर निर्भर हुए। अमेरिका के विपरीत, जिसने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी, भारत ने साझेदारियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उसे नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बनाता है। जिस व्यवस्था को बनाने में ट्रंप ने मदद की थी, वही अब उनके खिलाफ हो गई है। समझौता कूटनीति, जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस दौरान भारत ने खुद को एक कूटनीतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है और अब किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। इतिहास गवाह है कि सच्ची कूटनीतिक ताकत धमकियों और व्यापारिक समझौतों में नहीं, बल्कि विश्वास बनाने में निहित है। ट्रंप की बातचीत वाली कूटनीति का युग समाप्त हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग को अपना रही है, जहां साझेदारियां शर्तों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर टिकी हैं। और भारत अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ इस परिवर्तन के केंद्र में है। अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं, तो उन्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि चीन और आधुनिक दुनिया से निपटने के लिए कूटनीति को केवल व्यापार समझौतों से कहीं आगे की जरूरत है। भविष्य भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सबक से आकार लेगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि विश्वास और रणनीतिक साझेदारी बनाकर वह एक वैश्विक शक्ति बन गया है। और अब जैसे जैसे ट्रंप के समझौते टूट रहे हैं, भारत और भी मजबूत होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत में भविष्य की कूटनीतिक महाशक्ति बनने की क्षमता है, तो नीचे अपनी टिप्पणी दें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उभरती हुई नई दुनिया के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बातचीत से कूटनीति का युग समाप्त हो गया है। भारत नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के लिए तैयार है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में मिलते हैं वैश्विक राजनीति को उजागर करने वाली और भी सच्चाइयों के साथ।